हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मे भी सभी बेस्ट होंगे। तो हम लोग कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ के दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें हमने अब तक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, जो कि पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा जो है टाइप्स को कंटिन्यू रखने वाला है कि जो टाइप्स थे उसमें हमने कुछ टाइप्स तो कर लिए थे और कुछ टाइप्स हमारे पेंडिंग है। जो टाइप्स पेंडिंग है उनको हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं हमारे कौन कौन से टाइप्स पेंडिंग है कम्युनिकेशन के। हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया था, उसके बाद इंटरकल्चरल किया था। आज हम करने वाले हैं हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के बातचीत कर रहे होते हैं, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अ ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन गोल। एक ग्रुप क्या है? बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जिनका जो गोल है वो कॉमन होता है, मतलब एक सेम टॉपिक के ऊपर बातचीत वो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉमन गोल होता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये एक एक्सटेंशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। व्हेन मोर देन टू इंडिविजुअल एक्सचेंज आइडियाज, जहाँ पर दो से अधिक लोग, मतलब 4 5 6 के नंबरिंग में जो लोग होते हैं वो लोग मिलकर के अपने एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो होता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, it provide an opportunity for people to come together to discuss and exchange view of common interest। इसमें क्या होता है, लोग आते हैं, कॉमन इंटरेस्ट वाले वो लोग बातचीत करते हैं। इट इंक्लूड कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंक्रीजिंग वंस अफेक्ट एंड एलिवेटिंग वंस स्टेटस। इसके अंदर क्या होता है, सभी लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं किसी भी बात को लेकर के। कोई भी एक टॉपिक लिया, कोई भी एक गोल सेट किया, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है सभी की सहमति से, ये होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में भी ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू CH कॉलिंग, प्राइमरी ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल विद इंटीमेट पर्सनल रिलेशन एंड इंटरेक्ट फेस टू फेस। एक होता है जो प्राइमरी ग्रुप होता है जिसमें लोग क्या है, फेस टू फेस मिलते हैं और फिर बात करते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा आप प्ले ग्रुप बोल सकते हैं, लेबर ग्रुप बोल सकते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप आर दोज इन विच इंडिविजुअल हैव फॉर्मल, इम्पर्सनल और स्टेटस रिलेशन। सेकेंडरी ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें लोग फॉर्मली रहते हैं, लाइक ऑफिसेज वगैरह में या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में या स्कूल वगैरह में, जहाँ पर फॉर्मल ग्रुप प्रिपेयर किए जाते हैं, और जो वो होते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं, जो कि अपने आप बन जाते हैं शादी विवाह पार्टियों में, वो होते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप्स या फैमिलीज के अंदर। ऑल अदर ग्रुप विच आर नॉट प्राइमरी आर कंसिडर्ड एट सेकेंडरी। जो ग्रुप प्राइमरी नहीं होते उनको हम लोग सेकेंडरी ग्रुप बोल देते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन की? एक ग्रुप कम्युनिकेशन में पीपल हैव चांस टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने के हमारे पास चांसेस रहते हैं। थ्रू ग्रुप कम्युनिकेशन मैनी गोल्स कैन बी अचीव्ड लाइक कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ग्रुप कम्युनिकेशन से क्या होता है, हम लोग काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है सभी की सहमति से हो सकता है, जिसमें हमें अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। Next, by group communication, people eliminate all the bases that are generally introduced due to individual decision making। Group communication के थ्रू क्या होता है, हम लोग इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग को एलिमिनेट करते हैं, मतलब कोई भी एक पर्सन के डिसीजन को हम लोग सहमति नहीं देते हैं, पूरा ग्रुप जो डिसीजन लेगा उसी को ही सहमति मिलेगी। इन ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रुप इंटरेक्शन इज टाइमली कंज्यूम। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, टाइम तो हमारा ज़्यादा लगता ही लगता है, ये हमारे डिसएडवांटेज है। इन ग्रुप कम्युनिकेशन इम्बैलेंस ऑफ स्टेटस, स्किल एंड गोल। इसमें हम लोग किसी का स्टेटस, किसी की स्किल और उसके गोल्स पर ध्यान नहीं देते, ये भी डिसएडवांटेज है ग्रुप कम्युनिकेशन की। फिर आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम क्लास के अंदर बात कर रहे होते हैं हमारे स्टूडेंट से। Effective classroom is essential for a well-run classroom. It is our responsibility of all those involved in the process of communication, which include teacher, student, message, instruction method एंड मीडिया, लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है, हम उन सब चीज़ों को मतलब लेके चलते हैं, लाइक टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा प्रिंसिपल, हमारा स्टाफ है, हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर का जो भी सामान है, और अदर एक्टिविटीज़ जो स्कूल की होती हैं उसको हम लोग किस में लेके चलते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर लेके चलते हैं। Communication would be effective, it contribute the cause of learning, make teaching learning in mutual gainful experience। और जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो टीचिंग लर्निंग के अंदर बहुत ही यूजफुल होता है। अकॉर्डिंग टू कॉल एंड चान, अ टिपिकल प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन 5 डिस्टिंक्ट स्टेज। इसमें 5 स्टेज बताई हैं, किसने बताई हैं, कॉल एंड चान ने। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, मैसेज को फॉर्मुलेट करना, पहले मैसेज को मतलब सोचना, फिर मैसेज को इनकोड करना अपनी वर्डिंग्स के अंदर, मैसेज का ट्रांसमिशन करना, जब ट्रांसमिशन हो गया फिर मैसेज रिकॉर्ड होता है, बच्चे उसे समझते हैं, देन वो फीडबैक देते हैं। जैसे टीचर ने बुक उठाई, पहले बुक को समझा, तो वो क्या हुआ,
फॉर्मुलेट किया उसने मैसेज को, फिर एनकोड किया अपने वर्ड्स के अंदर, उसने एक क्वेश्चन बनाया, देन बच्चों से पूछा, एनकोडिंग के बाद उसने ट्रांसमिशन किया, मैसेज रिकॉर्ड बच्चों ने उसको अपने माइंड में रिकॉर्ड किया, देन उसके बाद उन्होंने उसको फीडबैक दी। तो ये क्या हो गया, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, और इसकी मैंने आपको प्रोसेस भी बता दी है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब अगर हमें क्लासरूम कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा इफेक्टिव बनाना है तो इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टीचर। अ टीचर शुड बी हैव क्वालिटी विच इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट। एक टीचर के अंदर जब वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं। अंडरस्टैंड द लर्नर। सबसे पहला काम क्या होता है एक टीचर का, जब वो क्लास के अंदर आएगा तो बच्चों से मिलेगा, वो देखेगा बच्चे किस तरीके से हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है ना। तो पहले वो क्या है, बच्चों को समझना चाहिए। तो पहला पॉइंट टीचर का क्या आएगा, अंडरस्टैंड द लर्नर। जो बंदा उसे सीखने आया है, जो बच्चा उसे सीखने आया है, उसको पहले हम अंडरस्टैंड करें कि उसका मेंटल लेवल क्या है, वो छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, वो समझने की ताकत कितनी रखता है। तो अ क्लासरूम टीचर शुड हैव इन्फॉर्म अबाउट द लर्नर करेक्टली सच एज मोटिवेशन, प्रीवियस नॉलेज एंड इंटरेस्ट, कि वो कितना मोटिवेट है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इन सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। अ टीचर शुड हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल ऑफ बोथ एस्पेक्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब जो टीचर पढ़ाने वाला है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है, लाइक वो अगर साइन लैंग्वेज से समझा रहा है तो भी अच्छे से समझा पाए अपनी बात को, और बोल के यानी कि वर्बली बता रहा है तो भी वो बहुत अच्छे से बता पाए। तो ये स्किल जो है वो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। A teacher can record his or her own audio strength and weakness in the same of identifying the strength and weakness of spoken language। एक टीचर की स्पोकन लैंग्वेज से पता चलता है वो कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। नॉलेज ऑफ पेडागोगी एंड एंड्रागोगी। इसके अंदर क्या है, पेडागोगी के अंदर क्या है, उसे चिल्ड्रन से रिलेटेड समझ होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं। और एंड्रागोगी में क्या है, जो अडल्ट हैं, अडल्ट स्टूडेंट अगर उनके पास आते हैं तो उनको समझाने की स्किल भी होनी चाहिए। अब टीचर क्या है, टीचर को ये तो जरूरी नहीं कि बड़े ही बच्चे मिले या फिर छोटे ही बच्चे मिले, कोई भी मिल सकता है स्टूडेंट के रूप में, एक लर्नर के रूप में। तो पेडागोगी और एंड्रागोगी यानी कि दोनों टाइप के पर्सन्स की उसको समझ होनी चाहिए। पेडागोगी में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल चाइल्ड्स की बात करते हैं, और एंड्रागोगी में हम लोग जो अडल्ट होते हैं, मतलब 12th के आसपास के बच्चे होते हैं, उनकी बात करते हैं जिनके अंदर खुद की एबिलिटीज यानी कि समझ वगैरह होती है। तो पेडागोगी में क्या प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और एंड्रागोगी में क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग अडल्ट एंड लर्नर्स आते हैं। ठीक है। फिर अडॉप्ट फ्लेक्सिबल टेक्निक। जो भी अब टीचर्स का क्या है, टीचर को तो कोई भी टेक्निक आए उसको अपनाना पड़ेगा, तो क्या है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ में इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। अ टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल दैट हेल्प हिम टू मॉडिफाई टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट। वो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सके, फ्लेक्सिबल इतना होना चाहिए। डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। जो भी उसे पढ़ाने के लिए बोला गया है उसमें वो प्रोफेशनल होना चाहिए, लाइक उसको अटकने आनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट मैटर उसको मिला है वो उसे पहले खुद को आना चाहिए। जब हमें खुद को कोई भी चीज़ आएगी तो हम दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे थे एक टीचर के रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिजाइन, अपने टीचर का तो देख लिया किस टाइप का होना चाहिए। अब हम करते हैं जो हम मैसेज देने वाले हैं उसके डिजाइनिंग क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट, क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जो भी हम बात बोलने वाले हैं ये क्लियर होनी चाहिए। शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट बोले तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम। स्पेसिफिक मतलब कम शब्दों में, मेजरेबल यानी कि इसका मेजरमेंट हो सके, अचीवेबल जिस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट रियलिस्टिक, वो रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और टाइम फ्रेम, एक टाइम के अंदर मतलब कि हमें 1 घंटे में उस मैसेज को कवर करना है, 2 घंटे में कवर करना है, 15 मिनट 20 मिनट जिसमें भी कवर अप करना है वो टाइम फ्रेम होना चाहिए। यानी कि इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, अ मैसेज शुड बी स्मार्ट। देन आता है प्रॉपर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पहले डिफिकल्ट पढ़ा दिया या फिर बहुत ज़्यादा इजी पढ़ा दिया, नो, इसका एक स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए। अ मैसेज शुड बी प्रॉपर सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइज अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब पहले हमें छोटी चीज़ों को बताना है फिर बड़े, ईजी टू डिफिकल्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग। मतलब पहले हमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है। जैसे कि हम देखते हैं स्टार्टिंग में हमें अगर छत पे जाना है तो हम पहली सीट, दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से हम लोग छत पर चढ़ जाते हैं। इसी तरीके से क्लास के अंदर होता है, हमें पहले ईजी वर्क करवाना होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। अब आता है फिर आता है इजी लैंग्वेज। कोई भी हमें मैसेज बच्चों को देना है तो हमारी लैंग्वेज जो है वो इजी होनी चाहिए। हमें टफ लैंग्वेज का चूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डिफिकल्ट लैंग्वेज में बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये बात हमें मानकर चलनी चाहिए।
फिर एप्रोप्रिएट सिंबल्स, अगर हम कोई भी चीज सिंबलिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो वो करेक्ट होना चाहिए, ना कि रॉन्ग। इस तरीके का सिंबल साइन यूज करें जिससे कि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। फिर आता है रेलिवेंट एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज गिवन बाय टीचर शुड बी वेरी डिफिकल्ट लेवल एंड इन्वॉल्व द लर्निंग मीनिंगफुली। जो भी एक्सरसाइज मतलब दी जाती है या क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट लेवल के ना हो, इस तरीके के होने चाहिए ताकि जो लर्नर को आते हो, जो इजीली वो अपने आप को बता सके, मतलब उसको मोटिवेटेड महसूस कराना होता है। ओके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड एंड मीडिया। अब हमें क्या करना है, हमारा मैसेज तैयार है, टीचर तैयार है, हमें कौन से मेथड का यूज करना है बच्चों को बताने के लिए, किस मीडिया का चूज करना है वो देखते हैं हम लोग। Relevant methods and media. The method should be appropriate and media appropriate should be relevant toward the object, content and context. Therefore, appropriate level of learner. जो मेथड लर्नर के पास अवेलेबल हो उसी मेथड के थ्रू टीचर को पढ़ाना चाहिए। वैरायटी ऑफ मेथड इन मीडिया। वैरायटी क्या क्या है? A variety of method and media used by teacher in order to provide individual indifference among the learner and discourage the monotony। यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर नीरसता ना आए, उसे इस तरीके से समझाना चाहिए ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेता रहे उस चीज के अंदर। ठीक है। बेटर क्वालिटी ऑफ मीडिया। क्वालिटी जो है, हम लोग अगर मीडिया यूज कर रहे हैं, लाइक फोन का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हमारे पास लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बच्चे के पास हमारी आवाज प्रॉपर जानी चाहिए और नेटवर्क इशू ना आए। तो इसमें क्या है, अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ मीडिया इन क्लासरूम इन टर्म ऑफ कलर, फिनिशिंग, विजिबिलिटी एंड प्रिंटिंग। अगर कलर की बात करें तो बहुत ही अंधेरा वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि लाइट का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। और फिनिशिंग, कोई भी काम खत्म करना हो, मतलब फिनिशिंग से रिलेटेड शायद क्लैरिटी होगा, जो हैंडराइटिंग वगैरह है वो क्लियर होनी चाहिए, बोलने की लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। देन विजिबिलिटी, कोई भी चीज़ अगर हम ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहे हैं या समझा रहे हैं तो वो विजिबल होना चाहिए, सभी को दिखाई देना चाहिए। और प्रिंटेड है तो प्रिंटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें भी कोई भी मिस्टेक्स ना हो। फिर आता है हमारा इंटीग्रेटेड मीडिया एंड टीचिंग लर्निंग। जो अभी मिक्स मीडिया के अंदर क्या होता है, जिसमें हम खुद को भी यूज करते हैं और मीडिया का भी यूज करते हैं। तो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द मीडिया शुड नॉट बी आइसोलेटेड थ्रू, इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड सो दैट इट बूस्ट अप द अंडरस्टैंड ऑफ स्टूडेंट और लर्नर। अगर टीचिंग लर्निंग के अंदर हम लोग मीडिया का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, जो लर्नर है और जो टीचर है उन दोनों के बीच में बूस्टअप होता है और अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो बढ़ती है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शन मीडिया एंड मेथड्स थे मीडिया के रिगार्डिंग। फिर लास्ट आता है हमारा प्रिंसिपल 4, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक हमें अनुकूल, हम जैसे क्लास में जाते हैं हम लोग पहले माहौल बनाना पड़ता है कि बच्चे पढ़ें उसको। हमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मॉर्निंग में स्कूल गए, पहले हमने प्रेयर करवाई, फिर क्या होता है बच्चों से क्लास में जाके मतलब बच्चे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं कि कैसे हो आप लोग, पढ़ाई की या नहीं की, है ना, कल का काम किस किसने किया। तो मतलब हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है। जब वो हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है स्टडी वाला, फिर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, क्लास शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। अब क्लास के अंदर क्या होता है, एक लिमिट होती है बच्चों की, उससे ज़्यादा बच्चे वहाँ पर नहीं होने चाहिए। द क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, इट इज सो दैट देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अ टीचिंग टू मैनेज द क्लास। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे क्लास में तो टीचर उन्हें मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शोर करेंगे, है ना। तो क्लास में ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। प्रॉपर सीटिंग, जैसे बच्चे अब बहुत सारे होंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाएगी, हमें इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए, बेंचेस को लगाना चाहिए ताकि सब बच्चे अच्छे से आ सके, उनके पास राइटिंग स्पेस भी हो, उन्हें गर्मी वगैरह भी ज़्यादा ना लगे और वो इजीली से पढ़ाई भी कर पाएँ। ठीक है। और प्राइमरी क्लासेस में 30:1 का रहता है और अपर क्लासेस में 35:1 का रहता है। एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है 32:1, मतलब एक टीचर 32 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, ये रेशियो रहा है। अपर क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट हो सकते हैं, एक टीचर हो सकता है, और लोअर क्लास में यानी कि प्री नर्सरी, नर्सरी वगैरह में 30 स्टूडेंट, 1 टीचर। बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। अ टीचर शुड मेक गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। एक टीचर को अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए स्टूडेंट के साथ में। Therefore, he should know each and every student in the class by name and friendly with them। और उसको क्या है, हर स्टूडेंट का नेम जो है वो पता होना चाहिए और फ्रेंडली बोलना चाहिए। यूँ नहीं कि किसी के साथ तो अच्छा बिहेव और किसी के साथ गलत, यानी कि सभी को इक्वल लेके चलना है। कोई भी हमारे लिए ज़्यादा क्लोजेस्ट नहीं होगा और कोई भी ज़्यादा दूर का बच्चा नहीं होगा, मतलब सभी जो है वो हमारे पास के रहेंगे। ठीक है। किसी से मतलब हमें मिसबिहेव नहीं करना, वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में।
एनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्थी कंपटीशन। अ टीचर शुड एनकरेज कोऑपरेशन। एक जो टीचर है वो कोऑपरेशन यानी कि सहयोग की भावना बनाता है बच्चों के अंदर कि हम सभी एक दूसरे की हेल्प करें। साथ साथ वो कंपटीशन भी रखता है इस तरीके से कि बच्चों में कौन ज़्यादा अच्छा कर पाता है कौन नहीं, उनके लिए वो मतलब ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाता है पेयरिंग स्टूडेंट एवरेज और पुअर स्टूडेंट के बीच में, मतलब इस तरीके से करवाता है कि जो हाई पावर के बच्चे हैं, मतलब अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक तरफ कर दिया, एवरेज स्टूडेंट को एक तरफ कर दिया, पुअर स्टूडेंट को एक तरफ कर दिया, सभी के ग्रुप्स बना दिए, उनके बीच में एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि मतलब जो लो लेवल के बच्चे हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल के हो सके और उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ सके। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो एक टीचर को करवानी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए कम्युनिकेशन के। एक किया है ग्रुप कम्युनिकेशन, एक किया है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में 2 ग्रुप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले। क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमने किया कि क्लास में किस तरीके का सेटअप होना चाहिए, फिर जो प्रिंसिपल्स थे वो किए, प्रिंसिपल रिगार्डिंग टीचर, प्रिंसिपल रिगार्डिंग मैसेजेस, प्रिंसिपल रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन एंड मेथड्स एंड मीडिया, प्रिंसिपल रिगार्डिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।